उर्वशी मैम, हाँ कम्मो। आपने मुझे बुलाया? कम्मो, ये ORS के डब्बे हैं, अनाथ आश्रम पहुंचाने हैं। ORS? ये क्या होता है मैडम? अरे तुम्हें नहीं मालूम? ये है ORS। कम्मो, ये ORS का घोल कमाल का है। ना सिर्फ बच्चे को स्वस्थ रखता है बल्कि दवाइयों से भी मुक्ति देता है। और एक और बात, खाना बनाने और खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। इससे बच्चे को डायरिया होने का डर बिल्कुल कम हो जाता है। मैडम, अगर ORS घर पे नहीं हो तब क्या करना चाहिए? अगर घर पे ORS ना हो तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक मिला के उसे अच्छी तरह घोल लें और 1-1 चम्मच करके बच्चे को देते रहें तब तक जब तक कि दस्त पूरी तरह नियंत्रित ना हो जाए। और ये बात अनाथ आश्रम में भी जाके सबको अच्छी तरह समझा देना। मैं जरूर समझाऊंगी मैम। कृतिका, कृतिका मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हैं हम कृतिका? शादी करोगे मुझसे? कृतिका, जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे? आज से 7 जन्म तक मैं तुम्हारे साथ हूं कृतिका। पंडित जी, हम अभी इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं। मामा, आप इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। हमारी बेटी ने बोल दिया तो हम जीतेंगे जरूर।
अब ऋषभ के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया है। आप अगर ऋषभ को कुछ हुआ तो आपकी बेटी दोबारा विधवा हो जाएगी। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। बाबा निकले क्या मंदिर से? जी हाँ, बस पहुंचने वाले होंगे। फोन कीजिएगा उनको। प्रणाम बाबा। कैसे याद किया माँ? सब कुशल मंगल तो है ना? हमारी बेटी कृतिका वीर प्रताप सिंह का देहांत हो गया है। माँ, ये आप हमारी बात खत्म नहीं हुई है। आज हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं। हमारी इकलौती बेटी का देहांत हो गया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए हम पिंडदान करना चाहते हैं। आज, अभी, इसी वक्त। आप तैयारी कीजिए, हम आते हैं। माँ, माँ, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है? अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना करण। अब किसका अपहरण करवाओगे? अब किसका अपहरण करवाओगे? अब किसका अपहरण करवाओगे?
बहन जिंदा है, मेरी बहन जिंदा है श्वेता, कृतिका जिंदा है। फिर भी मां समझती क्यों नहीं? Why? Why? करण, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा नहीं टूटता। कृतिका इस घर की बेटी है करण। बेटी थी श्वेता, लेकिन अब नहीं। उसके जीते जी उसका पिंडदान करवाया जा रहा है। तुम मां को नहीं जानती श्वेता, एक बार जो ठान लेती है वो करके ही सांस लेती। नहीं, अब कृतिका दोबारा इस घर में वापस नहीं आ पाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। श्वेता, हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ देखा है इस घर ने, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, लेकिन इतना बुरा आज से पहले कभी नहीं हुआ। और वो बेचारी कृतिका, उसके हिस्से में हमेशा दुख आए, और वो उतनी मजबूत नहीं है जितना दिखती है। बेचारी दिल की बहुत कमजोर। जब उसे पता चलेगा कि उसकी अपनी मां उसके जीते जी उसका पिंडदान करवा रही है, तो क्या करे तुम? मां तो कितनी समझदार है, फिर इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझती कि कृतिका को फंसाया जा रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है। श्वेता, मेरी बहन गलत हाथों में पड़ गई, और दो भाइयों के होने के बाद वो बिल्कुल अकेली। श्वेता, आप दोनों के होते हुए भी बिल्कुल अकेली है वो, बिल्कुल अकेली। कृतिका बेटे, ये ऋषभ की दाई मां है। ऋषभ की मां तो ऋषभ को बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। ऋषभ का बचपन अपनी दाई मां की गोद में ही बीता है। इन्होंने ही पाला है ऋषभ को। आशीर्वाद लो बेटे। सदा सुहागन रहो बेटा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। तुम्हारे अपने घर में मैं तुम्हारे स्वागत करती हूँ बेटा। आओ बेटा, अंदर आओ। मां, ये कैसा फैसला है आपका? आप हम सबको, अपने आप को किस गुनाह की सजा दे रही हैं? कृतिका ने अपनी मर्जी से शादी की, कोई पाप नहीं की।
उसे इस तरह जीते जी क्यों मार रही हैं आप? हमारे आज की सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए। सीबीसी की जो रिपोर्टर आनी है उनको शाम को बुलवा लीजिएगा। जी मैडम। मम्मी, आपका ये फैसला क्या बात है? आप हमें से किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती? मां, बहुत हो गया प्रियम। रिश्ते बनाना और बिगाड़ना इंसान के हाथ में नहीं होता। कृतिका और ऋषभ का रिश्ता बचपन का है, आज का नहीं है। और अगर कृतिका ने शादी करने का फैसला ले लिया है, उसमें कौन सा कहर टूट पड़ा? अरे मां की ममता अपने बच्चों की खुशियों का गला नहीं घोटती। और तुम, ये कैसी ममता है तुम्हारी प्रियम? कैसा मां का प्यार है ये? तुम अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान करोगी? हमारी बेटी का देहांत हो गया है। हम अपने और उसके रिश्ते का पिंडदान कर रहे हैं जो खत्म हो चुका है। ठीक है मां, आपने हम सबको जन्म दिया है, शायद उसी का कर्ज चुकाने को कह रही हैं आप। आपके जो दिल में आता है कीजिए, लेकिन इस फैसले में मैं आपके साथ नहीं। आपके लिए आपकी बेटी का देहांत हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन अब भी जिंदा है। मेरी बहन अब भी जिंदा है। मेरी बहन अब भी जिंदा है। मेरी बहन अब भी जिंदा है।